है फ्रेंड्स, तो आज के मैं इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ कि हम लोगों का राशि चक्र का पहला राशि एरिस मतलब मेष राशि का 2025 सॉरी 2026 साल कैसे जाने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों का 2026 साल कैसे जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप साल के पहले में या तो अपने करियर में या रिलेशनशिप में आप कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कोई काम कराने की या किसी पे कंट्रोल रखने की या फाइनेंस पे अपना कंट्रोल रखने की या करियर अपने हिसाब से कराने की, अपने बिलीव्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप साल के पहले में कुछ होल्ड ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आपको होल्ड ऑन किसी चीज़ को नहीं करना चाहिए। आपको डिवाइन पर सरेंडर करने चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा। आपको डिवाइन पर अपना जो भी चीज़ करने जा रहे हो वो चीज़ को सरेंडर करना चाहिए। जैसे कि आप अगर बिजनेस में कोई रिस्क लेते हो तो अ, आप अपने फाइनेंस पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और उस चक्कर में आप कोई रिस्क नहीं ले पाओगे। तो अगर आप रिस्क नहीं ले पाओगे तो नहीं ले लोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो आपको डिवाइन पर सरेंडर कर देना है। और स्ट्रेंथ का कार्ड आया है जो कि ये शो कर रहा है कि आपको डिवाइन पर फेथ रखना है। अपने इनर स्ट्रेंथ से जो भी रिलेशनशिप करियर है उसे कंट्रोल करना चाहिए। अपने होप से, अपने इनर स्ट्रेंथ से, अपने फेथ से, अपने डिवाइन के ऊपर भरोसे से आपको अपने इनर स्ट्रेंथ से रिलेशनशिप हो, करियर हो, न्यू स्टडीज़ हो, जो भी सिचुएशन हो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा अपने इनर स्ट्रेंथ से। इनर स्ट्रेंथ मतलब हम लोगों का अंदर जो स्ट्रेंथ है, ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेंथ ऐसा नहीं है कि आप बाहर किसी चीज़ को संभालने के लिए किसी से लड़ोगे या कुछ करोगे। आप सिंपली डिवाइन के ऊपर फेथ रखो। आप सिंपली डिवाइन के ऊपर फेथ रखोगे। डिवाइन आपसे आपका पेशेंस का टेस्ट ले सकती है। तो आपको सब अपने इनर स्ट्रेंथ से संभालना है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप साल के पहले में कुछ चीज़ को लेकर आप अपने हिसाब से कंट्रोल करने की या अपने हिसाब से चीज़ों को होल्ड ऑन करने की ट्राई कर रहे हो। और आपको इस साल में डिवाइन के ऊपर फेथ भी रखना है। अपने इनर स्ट्रेंथ से सब चीज़ को संभालना है। ऐसा नहीं है कि आप आउटर स्ट्रेंथ दिखा दिए, जैसे किसी से झगड़ा कर लिए तो इससे तो चीज़ बिगड़ जाएगी ना। चीज़ तभी सही तभी होगी अगर आप एक बच्चे को मार पीट कर समझाओगे तो वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो तो बच्चा है ना। तो एक बच्चे को अगर आप प्यार से, अच्छे से समझाओगे तब वो समझ सकता है, ठीक है। आप अगर किसी को डरा कर समझाते हो तो वो तो आपके डर से वो चीज़ को करेगा ना। उसके अंदर में कोई नॉलेज तो वो तो आपके डर से कर रहा है। अगर आप उसी चीज़ को एक पर्सन को इनर स्ट्रेंथ से, होप से, डिवाइन को सरेंडर करने से, कंसिस्टेंट रहने से एक पर्सन को अगर समझाते हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यही ये बता रहा है
किंग ऑफ कप्स ये दिख रहा है कि आप किसी भी चीज़ में बहुत ही मैच्योरली सब चीज़ को हैंडल करने वाले हो। बहुत ही रिलेशनशिप को भी मैच्योरली हैंडल करने की कोशिश करोगे। सब चीज़ को इमोशनली बैलेंस रहने की कोशिश करोगे, इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश करोगे। आप इमोशनली वीक नहीं होगे, आप इमोशनली बहुत ही स्टेबल रहोगे, सब चीज़ को मैच्योरली हैंडल करने की कोशिश करोगे, देखोगे कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या चीज़ आपके लिए नहीं है सही। आप सभी के टेस्ट ऑफ इंटरेस्ट को देखोगे, फिर उस पे काम करोगे। आप किसी को सब चीज़ को बैलेंस करके चलोगे और अपने इमोशंस को भी एकदम बैलेंस करके चलोगे, यही दिख रहा है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2026 ईयर आपके लिए कोई न्यू करियर में कोई न्यू सेलिब्रेशन या रिलेशनशिप में कोई न्यू सेलिब्रेशन या किसी चीज़ को लेकर ही आप कोई स्टडीज़ करने जा रहे हो या आपको किसी चीज़ का रिज़ल्ट मिला है जिसका आप इतना दिन से वेट कर रहे थे, तो आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करने जा रहे हो। जैसे कि आप इतने दिन से शायद करियर के लिए मेहनत कर रहे थे, अपने ड्रीम करियर पाने के लिए, तो आपको उस पे सफलता मिल सकती है। अगर आप रिलेशनशिप को लेकर कोई डीप कमिटमेंट चाह रहे थे, तो आपको वो मिल सकती है इस 2026 ईयर में। तो यहाँ पर मुझे आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। किसी चीज़ की नई शुरुआत होगी, यहाँ पर ये दिख रहा है कि वो रिलेशनशिप हो सकता है कि एक न्यू पर्सन आ जाए, आपका ड्रीम पर्सन जिसका आप वेट कर रहे थे, या कोई न्यू चीज़ आ जाए, जैसे न्यू करियर आ जाए, जिसका ड्रीम करियर जिसका आप वेट कर रहे थे, या आप सोच रहे थे कि मेरा मैरिज हो जाए, तो आपको वैसा लड़का मिलते हुए, या मैरिज या एंगेजमेंट का सेलिब्रेशन, कुछ चीज़ का न्यू स्टार्टिंग होगा, ये मुझे दिख रहा है। आप द फूल का कार्ड आया है जो कि ये शो कर रहा है कि आप डिवाइन पर ट्रस्ट करते हुए एक न्यू रास्ते पे चलोगे, और उस रास्ते पे अ, आपको उस न्यू रास्ते पे आपको डिवाइन पे फेथ रख के चलना है। और लेकिन इतना भी मतलब इतना मतलब आप जैसे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो एग्ज़ाम में आप अपना प्रिपरेशन करोगे, फिर ना डिवाइन पे ऊपर फेथ रखोगे कि अब भगवान देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, मैंने अपने तरह से पूरा प्रिपरेशन कर लिया। अगर आप प्रिपेयर ही नहीं करोगे अपने आप को और सोचोगे कि डिवाइन आपको हेल्प करेगी, तो ये कैसा होगा? तो आपको अपने आप को प्रिपेयर भी करना है, और आपको उस न्यू रास्ते पे आप चलते हुए भी दिख रहे हो, और आप उस न्यू रास्ते में डिवाइन के ऊपर फेथ रखते हुए भी चल रहे हो। साल के एंड में मुझे दिख रहा है कि अगर कोई आप फाइनेंशियल रिस्क या आप कुछ किसी भी तरह का कोई रिस्क लेते हो, बिना सोच समझ कर, बिना अच्छे से प्लान कर कर, तो आपको थोड़ा-सा ऐसा मूवमेंट आ सकता है कि आप जो चीज़ सोच रहे थे, वो चीज़ आपके साथ ना हो। तो उस चीज़ को फिर से अच्छे से सोचो। कोई भी चीज़, कोई भी मैरिज, या जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शादी कर लिया एक ऐसा जन से जिसको आप ठीक से जानते भी नहीं हो, फिर आपको वो मैरिज के अंदर शादी करने के बाद पता चल रहा है कि मैंने जैसा पर्सन सोचा था, ये वैसा पर्सन नहीं है। तो आपको एक झटका लगेगा ना। तो वही बात है कि आपको झटका लगने का, किसी भी चीज़ में शॉक पाने का चांस हो रहा है, तो आपको पहले अपनी तरह से पूरा प्रिपरेशन ले लेना है। आपको अपनी तरह से
अपनी तरफ से पूरा प्रिपरेशन ले लेना है। मैरिज आप जिससे भी करने जा रहे हो, करियर जिससे भी करने जा रहे हो, उस चीज़ को अच्छे से जान लो, परख लो, देख लो कि क्या होगा, क्या नहीं, और वो चीज़ को उसी तरह से स्टार्ट करना है आपको। नहीं तो आपको, अगर आप एकदम ही, जैसा कि मैंने बोला था कि डिवाइन पे फेथ रख के चलोगे तो अपने अंदर भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, तभी आप डिवाइन पे फेथ रख सकते हो। तो आपको प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है उस चीज़ में, नहीं तो आपको इमोशनल कोई शॉक मिल सकता है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा-सा टावर मूवमेंट आने का थोड़ा-सा चांस बन रहा है, और आप साल के एंड तक उस चीज़ से हील आउट भी हो जाओगे। आप थोड़ा यहाँ पर रेस्टिंग मोड में दिख रहे हो। आप थोड़ा-सा हील होने की कोशिश कर रहे हो, जो कि आप उससे उभर भी जाओगे और आप बहुत जल्दी हील भी हो जाओगे। लेकिन अ, ये मेरा यहाँ राय यही बन रहा है, यही राय मेरा है कि आप किसी भी चीज़ पे अगर रिस्क लेते हो, न्यू बिगिनिंग करते हो, तो आप उस चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उस चीज़ को अच्छे से जान लो, फिर उस चीज़ पे धीरे-धीरे प्रोसेस करो, तो चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी। मेरी तरफ से आज का वीडियो यही था। तो ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा, ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको फ्यूचर दे पाऊँ और आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू, धन्यवाद।